दुनिया में विकलांगता का प्रमुख कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 10% व्यस्त डिप्रेशन से जूझते हैं, लेकिन क्योंकि यह एक मानसिक बीमारी है, इसे समझना उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी किसी शारीरिक बीमारी की तुलना से कहीं अधिक कठिन हो सकता है। एक बड़ा भ्रम पैदा करने वाला कारण यह है कि डिप्रेशन होना और बस उदास महसूस करना, इन दोनों में क्या फर्क है। लगभग हर कोई कभी न कभी उदास महसूस करता है। खराब ग्रेड मिलना, नौकरी का छूटना, किसी से झगड़ा हो जाना या सिर्फ बारिश का दिन दुखी महसूस कराने का कारण बन सकता है। कभी कभी तो कोई स्पष्ट कारण भी नहीं होता, यह भाव अचानक ही आ जाता है, लेकिन फिर हालात बदलते हैं और उदासी गायब हो जाती है। क्लिनिकल डिप्रेशन इससे अलग होता है। यह एक मेडिकल डिसऑर्डर है और सिर्फ चाहने पर यह चला नहीं जाता। यह कम से कम 2 लगातार हफ्तों तक बना रहता है और व्यक्ति की काम करने, खेलने या प्यार करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। डिप्रेशन के कई लक्षण हो सकते हैं। उदासी का भाव, उन चीजों में रुचि खो देना जिन्हें आप पहले पसंद करते थे। भूख में बदलाव, अपने को बेकार समझना, बहुत ज्यादा या बहुत कम नींद, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बेचैनी या धीमापन, ऊर्जा की कमी, आत्महत्या के विचार। अगर किसी व्यक्ति को इनसे कम 5 लक्षण हो तो मनोवैज्ञानिक मापदंडों के अनुसार उसे डिप्रेशन का निदान मिल सकता है। और यह केवल व्यवहारिक लक्षण नहीं है। डिप्रेशन का असर मस्तिष्क से शारीरिक रूप से भी देखा गया है। उदाहरण के लिए ब्रेन स्कैन में यह देखा गया है कि डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों के फ्रंटल लोब और डिकम्पोज का आकार छोटा हो सकता है। सूक्ष्म स्तर पर डिप्रेशन निम्नलिखित से जुड़ा हो सकता है। कुछ न्यूरोसेंटीमीटर का असामान्य संचार या कमी, सेंड्रोमिक रिदम में बाधा, नींद में रिम स्लो चरणों में बदलाव, हार्मोन असंतुलित जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्टोर या थायराइड हार्मोन का असंतुलन। हालांकि न्यूरोसाइंटिस्ट के पास अभी तक डिप्रेशन के कारणों की पूरी समझ नहीं है। यह शायद जीन और पर्यावरण के बीच एक जटिल अंतःक्रिया के कारण होता है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई परीक्षण नहीं है जिसे यह सटीक रूप से बताया जा सके कि किसे कब और क्यों डिप्रेशन होगा। और क्योंकि इसके लक्षण अमूर्त होते हैं, इसलिए यह जानना मुश्किल हो सकता है कि कौन व्यक्ति बाहर से ठीक दिखता है पर अंदर से संघर्ष कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार एक मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को मदद मांगने में औसतन 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत प्रभावी इलाज उपलब्ध है। दवाएं और थेरेपी मिलकर मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन सुधारने में मदद करती है। अत्यधिक मामलों में इलेक्ट्रोकॉन्सुलेटिव थेरेपी से भी मरीज के मस्तिष्क में एक नियंत्रित दौड़ की तरह होती है। इसके अलावा टीएमएस जैसे अन्य प्रभावशाली उपचारों पर भी रिसर्च चल रही है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो धीरे धीरे और स्नेहपूर्वक उन्हें इन विकल्पों को आजमाने के लिए प्रेरित करें। आप कुछ व्यवहारिक मदद भी कर सकते हैं, जैसे कि पास के थेरेपिस्ट की जानकारी ढूंढना, डॉक्टर से पूछने के लिए सवालों की एक सूची बनाना, क्योंकि डिप्रेशन से जूझ रहे व्यक्ति के लिए शुरुआती कदम अत्यंत कठिन लग सकते हैं। अगर वे अपराधबोध या शर्म महसूस करते हैं तो उन्हें यह समझाएं कि डिप्रेशन एक चिकित्सक स्थिति है, बिल्कुल अस्थमा और डायबिटीज की तरह। यह कमजोरी नहीं है, ना कि कोई व्यक्तित्व दोष, और वह कैसी टूटी हुई हड्डियों की तरह इच्छा से नहीं ठीक कर सकते हैं, वैसे ही डिप्रेशन भी केवल सोचने बदलने से ठीक नहीं कर सकता। अगर आपने खुद कभी डिप्रेशन का अनुभव नहीं किया तो अपनी सामान्य उदासी के अनुभव की तुलना उनसे ना करें। ऐसी तुलना उन्हें और अधिक दोषी महसूस करा सकती है। सिर्फ डिप्रेशन के बारे में खुलकर बात करना भी मदद कर सकता है। जैसे रिसर्च से पता चला है कि अगर आप किसी से आत्महत्या के विचारों के बारे में सवाल पूछते हैं तो वास्तव में उससे आत्महत्या करने का खतरा कम हो जाता है। मानसिक बीमारियों के बारे में खुली बातचीत कलंक को खत्म करती है और लोगों को मदद मांगना आसान बनाती है। और जितने अधिक मरीज इलाज की ओर बढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा वैज्ञानिक डिप्रेशन को समझ पाएंगे और इलाज भी बेहतर हो जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे कंटेंट्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।